हेलो दोस्तों, मैं हूँ बीमू मैं विकास। और स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस बिम्बिक पर। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने आपको यह बताया हुआ था कि जब बीमू 9 महीने की प्रेग्नेंट थी और बच्चे होने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी थे तो हमारे पापा जी हमें घर से निकाल दिए थे। इतना सब हमने आपको बताया हुआ था। तो आप सभी ने सारे ने कमेंट किया था, जब आपको आपके पापा जी घर से निकाल दिए थे तो क्यों निकाल दिए थे, और जब निकाल दिए थे तो आपको जो बेबी होने वाला था वो कैसा हुआ, कैसे कॉम्प्लिकेशन सब आए, वो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। तो वही आज हम आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाले हैं दोस्तों कि हमारे पापा जी क्यों हमें घर से निकाले थे एंड हमारे बेबी होने के वक्त हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस को सामना करना पड़ा था। तो दोस्तों, आज भी मुझे वो रात बहुत अच्छी तरह से याद है जिस रात हमारे साथ वो घटना घटी थी। मैं खेतों में गया हुआ था काम करने के लिए। मेरा ट्रैक्टर था, गेहूँ कटाई का मौसम था, तो मैं दौनी करने के लिए ट्रैक्टर के साथ गया हुआ था। तो मेरे भाई बाइक से पहुँचे मेरे पास। रात के करीब 8 साढ़े 8 बज रहे थे और गेहूँ कटाई के समय ट्रैक्टर पूरी रात चलती है, दिन भर भी चलती है। भाई वहाँ पर पहुँचा और कहता है कि भैया जल्दी चलिए घर, नहीं तो पापा जी मम्मी को मार देंगे जान से। मैं बाइक लिया और तुरंत घर पहुंचा तो देखा कि मेरे घर के आगे बहुत सारे भीड़ जमी हुई है और मेरे मम्मी दूसरे के घर में है और रो रही थी। हाँ, रो रही थी। और जब मैं उनके पास गया, पूछा मम्मी क्या हुआ, तो मम्मी रोने लगी और उनका मुंह देखा तो मुंह से थोड़ा खून आ रहा था और दांत हिल रहा था। मुझसे ये देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं बाहर निकला और जितने भी गांव लोग थे सब तमाशे जो देख रहे थे, मैं उन पर चिल्लाने लगा कि आप लोग कैसे इंसान हैं, गांव समाज के लोग हैं, अगर कोई मार पीट रहा है तो क्या बचा नहीं सकते हो आप लोग, ऐसे में तो कोई मार भी देंगे तो क्या होगा फिर। ऐसा मैं बोल ही रहा था कि मेरे पापा आए और मेरे से बोलने लगा कि वो मेरी बीवी है। तू कौन होता है बोलने वाला और कोई कौन होता है बोलने वाले मेरे घर के मैटर में। मैं अपनी बीवी को मारूँ, काटूँ या काट कर नाली में फेंक दूँ, कौन होता है कोई बोलने वाला, और तू कौन होता है मेरी बीवी में कुछ भी करूं। तो मैंने कहा मेरी माँ, इन्होंने कहा कि ये मेरी माँ है और आप मेरी माँ को मारोगे तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। कौन सी माँ, कैसी माँ, तू निकल मेरे घर से, तू तेरे बीबी सब निकल मेरे घर से, किसी के जगह नहीं है मेरे घर में, बोल रहे थे। वो भी बोल रहे थे और फिर रोड पे ये सभी बातें हो रहे थे और पापा जी फिर अंदर आते हुए बोले कि सबसे पहले तेरे बीबी को मैं बाहर निकालूंगा, धक्के दे के निकाल रहा हूँ। तो मैं वहीं खिड़की के पास में सुन रहा था सारे बात दोस्तों। तो मैं डर से पहले ही बाहर निकल आई क्योंकि मेरे पेट बहुत बड़ा था, मेरी बेबी होने वाला था। तो मैं सोची कि धक्का वक्का लग जाए तो फिर बेबी को इफेक्ट पड़ेगा, तो इसलिए मैं पहले खुद ही बाहर आ गई। पापा जी आए जब घर में तो मुझे दोनों घर में ढूंढ लिए, पर मैं कहीं नहीं थी। किचन में भी गई, वहाँ पे भी नहीं थी। तो पापा जी क्या किए, हमारे जो बिस्तर वगैरह है वो सारे लेकर सारे फेंकने लगे। मेरे मेकअप का सामान वगैरह जो डब्बे में रखा हुआ था वो भी फेंकने लगे। तो ये फिर आए और मैंने कहा कि मत फेंकिए, सामान वगैरह टूट जाएगा, अगर आप चाहते हैं कि हम ना रहे तो हम खुद ही निकल जाएंगे, अपना सामान मैं खुद निकाल लेता हूँ, मत फेंकिए। फिर भी लातों से मेरे ब्लैंकेट सब फेंकते निकलते चले गए थे। हाँ जल्दी से खाली करो बोलने लगे। तो मैं सारा सामान निकाल कर रोड पे रखा और उसी वक्त आंधी भी आया, तूफान थोड़ा सा आने लगा तो मेरा सामान भी उड़ने लगा। वहाँ पे मेरे चाचा के लड़के भी थे, मेरे खुद के चाचा का लड़ा था वहाँ पे मेरे भैया जी। मैंने बोला कि भैया जी एक रात के लिए मेरा सामान रख लीजिए। मेरे बड़े मम्मी वहीं पे थी। तो वो मेरे पापा जी आए, फिर बोले कि नहीं, इनका सामान कोई नहीं छुएगा, अगर इसको सामान किसी ने हाथ लगाया तो समझो कि मेरे से दुश्मनी मोल ले लिया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसके लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर सारे साइड लग गए, कोई भी मेरे लिए आगे और नहीं आया। हम बहुत रो रहे थे दोस्तों, मैं बहुत रो रही थी। किसी को छूने भी नहीं दे रहे थे हमारे सामान, बोल रहे थे कि इनको कोई पनाह नहीं देगा। हेल्प मांग रहे थे कि प्लीज़ हमें एक रात के लिए रहने दे, हम कल सुबह होते ही कहीं चले जाएंगे, कहीं बाहर चली जाएंगे, प्लीज़ आप लोग मुझे कोई भी रहने दे। और कोई हेल्प नहीं कर रहा था, है ना। और फिर मैं सबसे रिक्वेस्ट मांग रहा था कि प्लीज़ हमें एक रात के लिए कोई पनाह दे दीजिए। उस रात को मैं अभी तक नहीं भूल पाया हूँ दोस्तों, भूल ही नहीं सकता मैं उस रात, उस मनहूस रात को। हमारे लिए कोई खड़े नहीं हुए और मेरे सामान उस हवा में आंधी में उड़ रहा था और कोई पकड़ नहीं रहा था। तब मैंने आखिरी बार सबसे पहले, क्या मेरे लिए इस गाँव में कोई नहीं है जो एक रात के लिए भी पनाह दे सके? कोई नहीं है। तो कोई भी आगे नहीं आया दोस्तों और मैं मायूस हो कि वहीं बैठ गया। और दोस्तों उस वक्त मैं सोच रहा था कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि कोई बाप ऐसा कैसे हो सकता है कि अपनी बहू को, जिनका बच्चा होने वाला है, अपने बेटे को इस तरह से घर से बाहर निकाल सकता, इतना निर्दयी हो सकता है कि लोग भी बोल रहे थे कि कैसे बाप है ये, कैसे ससुर है ये, मतलब दया भी नहीं आ रही। इनकी बहू पेट से है, वो भी बच्चा होने वाला है, बहुत टाइम नज़दीक आ गया था। मुझे रोता हुआ देखकर कुछ औरत रो रही थी दोस्तों, बोल रही थी कि कैसे करेंगे ये लोग, अभी खुद कुछ नहीं पता, मायके भी नहीं था कि चले जाते,
और मेरी माँ भी नहीं मुझसे बात कर रही थी, है ना। उसे इस बात से कुछ दिन पहले घर में झगड़ा हुआ था, तो मैं अपने माँ के पास फ़ोन लगाई थी, कोई बात ही नहीं की। और मायके भी नहीं जा सकती, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेबी होने वाला था। बना नहीं दे रहे थे, तो उसी वक्त मेरे गांव के एक भैया है जो बेंगलोर में इंजीनियरिंग करते हैं, वो गांव आए थे अपने घर किसी काम से। आए वो कहीं से आ रहे थे उसी रास्ते से, तो देखा कि क्या हो रहा है, लोग को क्यों भीड़ है इतना। तो मुझसे पूछा, तो मैंने सब बताया। तो बोला कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे घर, चलो तुम्हारे पूरे सामान अपने घर में रखता हूँ, मेरे घर में रहो चलो। और मेरे सारे सामान उठाने लगे, तो मेरे पापा जी वहाँ पे आए और सामान उनके हाथ से छीन कर फिर से फेंक दिया और बोले कि इसके सामान को हाथ मत लगाओ, नहीं तो मुझसे दुश्मनी होगा तुम्हारे साथ और मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। तो भैया जी बोले कि आपको मुझसे जो भी करना है बाद में करना, पहले मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये जितने भी सामान हैं ये मेरे हैं, मैं इसको अपने घर में रखूँगा, आपको जो करना है इसके बाद करना। और मुझे अच्छे से याद है दोस्तों, भैया जी ने क्या बोला था। भैया जी बोले थे कि आपको क्या लगता है अंकल जी, मेरे पापा जी को बोले थे कि आपको क्या लगता है अंकल जी, कि ये जो विकास है, जो अभी इस हालत में है, आपको क्या लगता है भी आदमी बनेंगे एक दिन, ये भी इंसान बनेगा, ये भी कुछ करेगा। अभी इसका बुरा वक्त चल रहा है, इसका भी अच्छा वक्त आएगा, है ना। हाँ, और ये भी और कह रहे वो थे हमें कि समेटे, सारा सामान हमारे ले गए अपने घर, तूफान और में। ये भी कहे कि जो दुनिया आज विकास का तमाशा देख रहे हैं, कल यही लोग इनकी सफलता देखेगा, ये भी इंसान बनेंगे, आप लोगों से मैं कह रहा हूँ। और फिर वो भैया जी हमारे सामान ले गए। एंड देन उस रात हम किसी भी तरह उस गांव में रहे। एंड सुबह होते ही दोस्तों